नमस्कार, मैं हूं परितोष राजगुरु और आप देख रहे हैं mp14news.com। mp14 न्यूज़ के अंदर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सीतामऊ नगर परिषद चुनाव में विभिन्न वार्डों से जो उम्मीदवार अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जो चुनावी मैदान में हैं। आज हम आपको उन सभी से रूबरू करवाने वाले हैं और इसी कड़ी में आज वार्ड क्रमांक 4 से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार अनिल पांडे हमारे साथ मौजूद है। हम चर्चा करेंगे, पांडे जी से विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका MP14 न्यूज़ में। जी धन्यवाद आपको। पांडे जी, नगर परिषद सीतामऊ के चुनाव में वार्ड क्रमांक 4 से आप भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार हैं। किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है और चुनावी समर में आप इसमें वार्ड क्रमांक 4 से हैं, किस तरीके से तैयारी चल रही है आपकी? जी, मैं वार्ड क्रमांक 4 से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना चेहरा घोषित किया है। मैं वार्ड के सभी मतदाताओं के पास व्यक्तिगत रूप से उनके घर घर गया हूं, क्योंकि हम लोग मांगने वाले हैं। हम उनसे आग्रह कर सकते हैं कि भाई हमने जो कुछ किया, जो कुछ बोया, वो अब आपको रिप्लाई करना है। और मुझे लगता है कि मेरे मतदाताओं पर मुझे भरोसा है कि वो मुझे नगर पंचायत भेजेंगे। पांडे जी, जनचर्चा ये भी है कि जब टिकट वितरण हो रहा था तो पहले आपका नाम वार्ड क्रमांक 3 से सुनने में आया, फिर वार्ड क्रमांक 12 से आपका नाम चर्चाओं में आया, लेकिन अंततः पार्टी ने आपको टिकट दिया वार्ड क्रमांक 4 से। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? जी, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि जब नगर परिषद के सीधे चुनाव होने वाले थे, प्रदेश सरकार ने निर्णय भी लिया था, महामहिम राज्यपाल के पास पहुँचे भी थे, तो मेरे को लगता था, तो मैं पूरे नगर से अपना दावा प्रस्तुत किया था। निर्णय पार्टी को करना था और चूंकि व्यवस्था बदली है और रास्ता पार्षद के रूप में ही नगर परिषद में पहुंचना है, तो मैंने पार्टी वालों को कहा, मेरे भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष विकास जी दसेड़ा हैं, तो मैंने विकास जी दसेड़ा को एक आवेदन दिया और मैंने कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी, चूंकि मैं नगर परिषद में वार्ड क्रमांक 3 से पार्षद रहा हूं, उस समय नगर पालिका हुआ करती थी, तो मेरी पहली पसंद थी। लेकिन मैंने पार्टी वालों को कहा कि अगर वहाँ ऐसा कोई कार्यकर्ता अपना बनता है तो आपको किसी प्रकार से संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे नगर के किसी भी वार्ड से आप चुनाव लड़ा सकते हैं, अगर लड़ाने की आपकी इच्छा है तो। जब पार्टी ने निर्णय किया और कहा कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे और कहाँ से लड़ाएंगे ये हम तय करेंगे, तो मैंने कहा धन्यवाद। तो आपके वार्ड में वार्ड क्रमांक 4 में जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से पार्षद रही हैं सीमा पालीवाल, उनके पति श्री राजेश पालीवाल भी निर्दलीय के रूप में मैदान में हैं। किस तरीके से देखते हैं और कितनी कड़ी टक्कर वो आपको दे पाएंगे, क्योंकि वो भी भाजपा समर्थित ही एक तरीके से हैं, अभी निर्दलीय के रूप में मैदान में हैं और आप भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में हैं। कहीं इससे कुछ नुकसान होगा? जी, वैसे तो मेरा ये था कि नगर भारतीय जनता पार्टी मुझे कहीं से भी चुनाव लड़ा थी। अब मेरे को अचानक उनने वार्ड क्रमांक 4 में भेजा है और वैसे तैयारी जो थी वो अंकित पटवा जी की थी। मेरे पारिवारिक मित्र हैं और मेरा बेटे के समान है अंकित। लेकिन जब उन सब लोगों को लगा, मैंने कहा कि भाई ये निर्णय पार्टी ने किया है, तो अंकित ने भी सहजता से अपना नॉमिनेशन फाइल किया था और पार्टी के आग्रह पर उन्होंने वापस ले लिया। और चूंकि पूर्व में सीमा पालीवाल यहाँ से पार्षद रही है और वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर रही है, पार्टी ने उनसे आग्रह भी किया, अब वो मानने के लिए तैयार नहीं है। निर्णय जनता को करना है कि वजन किसका है और कौन क्या कर सकता है, ये जनता, क्योंकि हम मांगने वाले, हम आग्रह कर सकते हैं और कोई जिद्द करता है तो आपको मालूम है कि जिद्द करने वालों की स्थिति क्या होती है। और ये जनता को निर्णय करना है कि पूर्व में उनने क्या किया और मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और ऊपर जिन लोगों से जो उच्च पदों पर बैठे उन लोगों से जो संबंध हैं, वो संबंध मुझे शायद कहीं ना कहीं शक्ति प्रदान करेंगे और मतदाता मेरे ऊपर भरोसा करेंगे और मुझे नगर परिषद में भेजने का उनकी पूरी इच्छा है। इसलिए मैं किसी के ऊपर शक नहीं कर सकता और मैं ये भी नहीं कह सकता कि यहाँ कौन से कौम के वोट ज़्यादा हैं, कौन सी कौम के वोट कम हैं। जाति संप्रदाय का किसी भी प्रकार से नहीं। मैं चाहता हूँ सबका साथ, सबका विकास, और निश्चित रूप से वो लोग मेरे पर भरोसा करते हैं, क्योंकि मैंने जो बोया है वही मुझे काटना है। वार्ड क्रमांक 4 में मतदाताओं का क्या समीकरण है और अपनी जीत को लेकर के कितने आप आश्वस्त हैं? साथ ही अगर आप वार्ड क्रमांक 4 की जनता अगर आपको पार्षद के रूप में चुनती है तो क्या आपका संकल्प है, वार्ड को क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करेंगे, क्या आपका विज़न है? पहली बात तो ये है कि मैं किसी वर्ग विशेष पे भरोसा नहीं करता कि कौन क्या है। फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि वो मतदाता हैं और मैं चाहता हूं कि मतदान को मतदान ही रहने दें, क्योंकि आपको मालूम है ईमान खरीदने वाले मोहल्ले मोहल्ले में चक्कर लगाएंगे। और मेरा उन मतदाताओं के चरणों में आग्रह है कि आप लोग अपना ईमान मत बेचना, आप मेरे पर भरोसा करना। मैं आपकी हर कठिन परिस्थितियों में आपके साथ खड़ा रहूँगा। जहाँ तक वार्ड का विकास का प्रश्न है, तो आपने मेरा पूर्व कार्यकाल देखा होगा, मुझे केवल
इस बात का वो है कि मैं वार्ड का अच्छा विकास करूं, और मेरा कोई घोषणा पत्र नहीं है, मेरा कोई संकल्प पत्र नहीं है। मेरा मतदाता संतुष्ट हो जाए कि ये काम अधूरा है, ये पूरा होना चाहिए, और मैं उसको पूरा करूंगा। फर्स्ट प्रायोरिटी साफ़ सफाई, पेयजल की व्यवस्था, नगर में किसी प्रकार की गंदगी न हो। मेरा वार्ड ये लगे कि वार्ड क्रमांक 4 है और उस वार्ड क्रमांक 4 का ये व्यक्ति प्रतिनिधि है, इस बात का मुझे घमंड भी होना चाहिए और अहंकार भी इस बात का होना चाहिए कि मेरे वार्ड के मतदाता संतुष्ट हैं। पांडे जी, आप भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। नगर के कई मुद्दों को भी आप समय समय पर उठाते रहते हैं। इतनी बड़ी पेयजल योजना, चंबल पेय योजना हमारे सीतामऊ नगर में आती है। लगभग 3 से 4 बार ठेकेदार द्वारा सड़कों को खोदा गया, लेकिन आज भी वर्तमान में यह हालत है कि कई जगह जो चंबल पेयजल वाले जो नल हैं उनमें पानी नहीं आता, या कहीं पे नल कनेक्शन नहीं है। कई ऐसी नई कॉलोनियाँ हैं जहाँ पे सड़कें नहीं बनी हैं। कई जगह हम स्ट्रीट लाइट का अभाव देखते हैं। तो इन खामियों को किस तरीके से आप दूर करेंगे, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, प्रदेश में भी सरकार है। इन खामियों को किस तरीके से दुरुस्त करेंगे? मेरा ये आग्रह है आप लोगों से कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, और सबसे बड़ा भाग्यशाली मैं इस बात का हूँ कि पहली बार मेरी विधानसभा का व्यक्ति कैबिनेट का मंत्री है, और मेरा सांसद जो है वो राष्ट्रीय कार्य समिति में है, और उन लोगों से मेरे बहुत अच्छे संबंध है। जहाँ तक पेयजल समस्या का मामला है, हम चंबल योजना लाए, हमने ऑनलाइन के माध्यम से ठेकेदारों को काम दिया, और चूंकि ठेकेदार अगर कोई निकम्मा निकल जाए, मेरी परिषद ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसका पेमेंट रुका हुआ है। प्रदेश की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका पेमेंट रोक दिया। जिला कलेक्टर साहब ने भी उसका ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा है। नई परिषद आती है, अगर आप मुझे यहाँ से पार्षद के रूप में भेजते हैं, ये एक मजबूत कड़ी वहाँ जा कर के ये इस बात का निर्माण करेगा, क्योंकि हम तकनीकी अधिकारियों को लाएंगे, और जब 31 फीट या 41 फीट ऊंची हमारी पानी की टंकी है, तो मेरा ये लक्ष्य है कि मैं 30 फीट ऊपर, 40 फीट ऊपर पानी चला जाए, इस बात का पूरा प्रयास करेंगे हम, क्योंकि परिषद में मेरे सारे सहयोगी जीत के आएंगे। मैं चाहता हूं कि 15 में से 15 ही मेरे सहयोगी जीत के आए। वोट हमें नहीं मिलेगा, कमल के फूल को वोट मिलेगा। लोगों की श्रद्धा जो है, हमारी विचारधारा पे श्रद्धा है, और अगर ये श्रद्धा कामयाब हो जाती है तो निश्चित रूप से इस सीतामऊ नगर की पेयजल योजना का जो समस्या है, मेरी पूर्व परिषद ने अच्छा काम किया, हम रोड बने, जो कुछ अधूरे रहे हैं, उन अधूरे कामों को पूरा करने का प्रयास हम पूरी तरह से करेंगे। हमारे पास बहुत पैसा है। पर्यावरण विभाग के माध्यम से हमने तालाब का भी कायाकल्प करने के लिए प्रयास किया है, और हम चाहते हैं ओखा बाबूजी कुइया से लेकर के और चद्दर तक बाउंड्री वाल बना करके ऊपर जालियां लगा के वहाँ लाइटें लगा दें, और 700 के करीब कुर्सियां लगाएं। और जो गटरों का पानी गंदा पानी है, गंदे पानी की निकासी के लिए भी माननीय विधायक महोदय के पास बैठ करके हमने कार्य योजना बनाई है। केवल अगर कोई समस्या का हल है तो वह खिलता कमल है। अगर वो लोग हमें मौका देते हैं तो उन लोगों को पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी स्थिति में हमारा केवल नगर का विकास, और नगर का विकास ठीक प्रकार से हो, इस बात की निगरानी करने के लिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं। पांडे जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे, जो नगर पंचायत के कार्यकाल में विगत जो निर्माण कार्य हुए हैं या कई जगह जो विकास के कार्य चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जनचर्चा ये भी है, कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। किस तरीके से देखते हैं आपको, और अगर अनिल पांडे पार्षद बनते हैं वार्ड क्रमांक 4 से, तो क्या भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था का वो वादा करते हैं? किस तरीके से नगर परिषद को 0% भ्रष्टाचार मुक्त आप बनाएंगे? ऐसा है कि आपको पता है कि आजकल टेंडर की जो व्यवस्था है ऑनलाइन होती है, और ऑनलाइन टेंडर होने के कारण कुछ ऐसे ठेकेदार उसमें फंस जाते हैं। परिषद के लोग बार बार आग्रह करते हैं, कोई ये नहीं चाहता कि मेरा नाम खराब हो, क्योंकि ये राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति ये कभी नहीं चाहेगा कि पब्लिक रूप से मेरा काम खराब हो। और लेकिन इस बात की मैं गारंटी देता हूँ अब कि किसी भी प्रकार से किसी ठेकेदार द्वारा, किसी कर्मचारी द्वारा कोई लापरवाही की गई और किसी प्रकार से लेन देन का मामला हमारी नॉलेज में आया, तो हम निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारे पूर्व में मेरे परिवार के लोग ही बैठे थे। ऐसा नहीं है कि मैं उनको किसी प्रकार से आरोप लगाऊं, क्योंकि वो मेरे परिवार के लोग थे, और उन लोगों ने भी कोशिश की, लेकिन कई जगह हमको देखने को मिला रोड उखड़ गए, उन लोगों ने गलत काम किया, हमने उनको नोटिस भी दिए, और हमारी जानकारी में हम उन सब कागजों को खंगालेंगे और उनको कालातीत सूची में डालेंगे, ताकि कभी हिम्मत नहीं करे गलत काम करने का। वार्ड क्रमांक 4 के मतदाताओं को, नगर की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन मतदाताओं के चरणों में यही आग्रह करता हूं कि भाई, मैं मांगने वाला हूं, आप देने वाले हैं, और आप सहनशीलता रखें कि व्यक्ति क्या है
और वो क्या कर सकता है, क्योंकि मैं केवल नाली खरंजे के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ और मेरी उम्र भी हो चुकी है और पार्टी ने कुछ सोच विचार करके मुझे आपके बीच में भेजा है और मैं आपके विश्वास पे जिंदा हूँ और अगर आप लोगों ने मुझे यहाँ से अपना प्रतिनिधि बना के भेजा तो निश्चित रूप से इस बात की मेरी गारंटी होगी कि आपको पछताना नहीं पड़ेगा। तो दर्शकों, ये थे अनिल पांडे जो वार्ड क्रमांक 4 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। हमने विभिन्न मुद्दों पर श्री पांडे से चर्चा की। उनके जवाबों से आप कितने संतुष्ट हुए, उनकी अपील से आप कितने प्रभावित हुए, ये देखना भविष्य के गर्भ में है। अगर आप भी किसी वार्ड से उम्मीदवारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका विज़न, आपका मिशन और आपकी सोच सीतामऊ नगर की जनता तक पहुँचे, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। MP 14 न्यूज़, परितोष राजगुरु।